दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबराय ने विधायक दुर्गेश पाठक और उत्तर पूर्वी दिल्ली के घोंडा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड भजनपुरा की निगम पार्षद रेखा रानी के साथ भजनपुरा मार्केट में पदयात्रा की। इस मौके पर निगम पार्षद रेखा रानी और एमसीडी के अधिकारी भी मौजूद रहे। अब दिल्ली होगी साफ अभियान के तहत ये पदयात्रा आरंभ की गई। डॉक्टर शैली ओबराय ने जब से मेयर पद का पदभार संभाला है, तब से वो लगातार सफाई को लेकर अधिकारियों, दिल्ली सरकार के मंत्रियों के साथ मीटिंग कर रही हैं। साथ ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दौरा करती भी नजर आ रही हैं। हालात को बेहतर बनाने को लेकर लगातार अधिकारियों को निर्देश भी दे रही हैं। आम आदमी पार्टी इन दिनों दिल्ली को साफ सुथरा रखने के लिए एक मुहिम चला रखी है, जिसका नाम दिया गया है अब दिल्ली होगी साफ। इसके तहत मेयर डॉक्टर शैली ओबराय, एमसीडी प्रभारी और आप विधायक दुर्गेश पाठक के साथ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर पदयात्रा कर रही हैं और वहां की समस्या का निदान पर चर्चा कर रही हैं। उनके दौरे के समय उस इलाके के पार्षद भी मौजूद रहते हैं, जो अपने अपने इलाके की समस्या मेयर को बताते हैं। शुक्रवार को इसी मुहिम के तहत डॉक्टर मेयर ओबराय, एमसीडी प्रभारी एवं विधायक दुर्गेश पाठक एमसीडी अधिकारियों के साथ घोंडा विधानसभा क्षेत्र के भजनपुरा वार्ड की मेन मार्केट में पदयात्रा की। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के नेतागण और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं मार्केट एसोसिएशन और आम लोगों ने डॉक्टर शैली ओबराय का भव्य स्वागत भी किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मेयर डॉक्टर शैली ओबराय का क्षेत्रवासी भव्य स्वागत कर रहे हैं। हमारा जो कैंपेन है यहाँ से जनता से बातचीत करी, फीडबैक लिया और ये जाना कि जनता सफाई व्यवस्था को लेकर काफ़ी संतुष्ट है। जनता आम आदमी पार्टी के कामों से खुश है, जनता नगर निगम के कामों के साथ खुश है। आज हमारे साथ यहाँ की जो पार्षद हैं रेखा रानी जी, छाया शर्मा जी, हमारे एमएलए साहब हैं, डीसी साहब हैं, तमाम अधिकारी हैं और सब ने ग्राउंड लेवल पर जाकर एक सफाई कर्मचारियों से भी जनता जो है बहुत ही संतुष्ट है और टाइमली सफाई होती है। जब भी जनता की मांग होती है, कहीं कूड़े का ढेर लगा है तो वहाँ पर भी ऑन द स्पॉट जो सफाई कर्मचारी हैं उस कूड़े को उठा लेते हैं। जो तमाम जीवीपी पॉइंट्स हैं वो भी ख़त्म कर दिए गए हैं और बहुत ही अच्छा लगा कि कैसे जनता के जो वादे हैं, जनता का जो सपना है दिल्ली को साफ करने का, हम ग्राउंड लेवल पर उतर कर उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आश्वासन देती हूँ आने वाले समय में दिल्ली को एक साफ सुथरा शहर हम सबकी मिलकर जिम्मेदारी है, उसको हम पूरा करेंगे। मैम, भजनपुरा वार्ड में आज से 15 दिन पहले भी आपने दौरा किया था, क्या हुआ उसका जो जिस तरीके से कार्य की बात करें? देखिए 15 दिन में ये मेरा दूसरा दौरा है और यहाँ की जनता का जो प्यार है पिछली बार भी मिला था और अब भी मिला है। और सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ की जनता की है वो जो ड्रेन को लेकर है और तब जब पिछली विजिट में देखा था तमाम अधिकारियों ने उस ड्रेन की जो सफाई है बहुत बेखूबी तरीके से करी थी और जनता की एक ही मांग है कि उस ड्रेन को कवर कर दिया जाए सुरक्षा के कंसर्न्स को लेकर और साथ में साफ सफाई को लेकर। और आश्वासन देती हूँ मैं कि जो पूरी कार्रवाई है, जो प्रोसीजर है उस ड्रेन को कवर करने का, उसकी शुरुआत हो चुकी है। उसको फेजेस में आने वाले 2-2.5 साल में हम पूरी ड्रेन को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहेंगी जनता से भी आग्रह कि केवल स्वच्छता कर्मचारियों के भरोसे न रहें? देखिए सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम की जिम्मेदारी है, सबसे बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नगर निगम की सफाई व्यवस्था को लेकर है। अधिकारियों की जिम्मेदारी है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हम जनप्रतिनिधि जिसने जनता ने जिनको कीमती वोट डालकर चुना है, हम लोगों की जिम्मेदारी है। पर जनता का साथ भी ज़रूरी है, जनता को समझना पड़ेगा दिल्ली हमारा अपना शहर है, दिल्ली पूरे भारत देश की जो राजधानी है उसको साफ करने की जिम्मेदारी भी हम सब की कलेक्टिवली है, किसी इंडिविजुअल की अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक तरह से ये जो हमारा कैंपेन है ये अवेयरनेस कैंपेन है। मैं जनता से दरख्वास्त करूँगी कि इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है कि जब भी कूड़ा जो है सड़क पर ना फेंके, आम प्रैक्टिस जो अभी पिछले सालों में रही है। और अभी जो हमारी रैंकिंग है, जो सर्वे की रिपोर्ट आई थी
पहले के पिछले सालों के मुताबिक काफ़ी बेहतर है और आने वाले समय में अगर जनता ने हमारा साथ दिया और नगर निगम के अधिकारी तो हमारे साथ हैं ही, प्रतिनिधि जो हैं हमारे जनप्रतिनिधि वो भी हमारे साथ हैं और ये रैंकिंग पहले से बेहतरीन आने वाले 2 सालों में हमें देखने को मिलेगी। अच्छा मैम, वार्ड के दौरे की बात करें, क्या केवल सिर्फ आम आदमी पार्टी के वार्डों में दौरा होगा या अन्य और भी जो पार्षद है उनमें भी कभी कभी दौरा होगा? देखिए 250 के 250 वार्डों में दौरा होगा और हमारी पूरी दिल्ली को साफ करने की बात है, हमारी पार्शियलिटी नहीं है और बीइंग मेयर तो सबका रहता है, बेशक इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, बेशक वो कांग्रेस का पार्षद हो, आम आदमी पार्टी का पार्षद हो या भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हो और जहाँ जहाँ दौरा रहेगा हमारा एक ही मकसद रहेगा तमाम अधिकारियों का और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का कि दिल्ली को चमकाना है, एक एक गली में जाकर मेरिट निरीक्षण के माध्यम से दिल्ली में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना। क्या कोई ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं क्या इस तरीके की जिसमें अपनी समस्याओं को डाल सकते हैं? देखिए नगर निगम की एक ऐप है ऐप 311 और पिछले कितने सालों से जब ये ऐप चल रही थी तो काफ़ी बैकलॉग था, किसी ने पर्सनल मॉनिटर नहीं किया था। अब ऐप के माध्यम से जो कंप्लेंट्स है जनता डाल सकती है अपने फोटो के साथ और साथ ही अब एक निर्देश दे दिए गए हैं तमाम अधिकारी को और तमाम डीसी जितने भी जोन में हैं कि 24 आवर्स के अंदर 24 घंटे के अंदर कोशिश की जाए कि उस समस्या का समाधान निकले और पहले के मुताबिक 90 से 95% जो कंप्लेंट्स हैं जब से हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार आई है 90 से 95% वो 24 घंटे के अंदर या मैक्सिमम 2 दिन के अंदर उस समस्या का समाधान निकाला। ये जो सफाई का अभियान है अब दिल्ली रहेगी साफ, इस कैंपेन के तहत आज 6ठा दिन है और लगभग 60 किलोमीटर से ज़्यादा हम लोग चल चुके हैं। हर जगह जा रहे हैं, लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं, लोगों का फीडबैक भी ले रहे हैं और जो हमारा एक मेन मुद्दा है यहाँ पर जो हमारा नाला कवर होना है। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी रही, सेंट्रल में भी उनका सरकार रही, लेकिन कभी कुछ नहीं किया। इस नाले को साफ सफाई भी लगातार कर रहे हैं, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी दिए कि नाला साफ रहे और साथ ही साथ फंड भी कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं कि किस तरह से इस नाले को कवर भी किया जाए। तो इसके ऊपर लगातार काम कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में दिल्ली और खासकर ये यमुना के पार का इलाका इतना साफ होगा कि आप लोग भी गर्व करोगे कि अच्छी सरकार हमने चुनी है। कि नाला पट्टने की बार बात आ रही है, पट्टेगा? बिल्कुल पटेगा, जल्दी होगा ये काम? समय लगेगा लेकिन होगा जरूर, करेंगे इसको। थैंक यू। ठीक है मैम, क्या कुछ कहेंगे? अभी कुछ दिनों पहले ही मेयर का दौरा हुआ था, आज एक बार फिर दौरा है, क्या उद्देश्य है उसको? देखिए ये सौभाग्य है हमारा कि मेयर मैडम का एक ही महीने में 2 बार दौरा हो रहा है। पिछली 5 तारीख को हमने अभी दौरा करवाया था, जनवरी 5 में ही, और वो हमारे वार्ड का दौरा था, भजनपुरा वार्ड के लिए स्पेशली। और हमारे भजनपुरा वार्ड में जो मेन समस्या हमारी गोकुलपुर ड्रेन है वही हमने उन्हें दिखाई थी, ड्रेन का दौरा करवाया था। और आज जो दौरा है वो है पूरी दिल्ली का, जिस तरीके से एक सफाई अभियान चल रहा है मिशन अब दिल्ली रहेगी साफ। तो इसमें हमारे माननीय जो एमसीडी के प्रभारी हैं दुर्गेश पाठक जी और माननीय मेयर शैली ओबराय जी, इसके अलावा सभी बड़े अधिकारी और सभी लोग जो है हम दौरा करेंगे। और मुझे लगता है कि आज जो हम मार्केट से दौरा शुरू कर रहे हैं, मार्केट की भी अगर कोई समस्या होगी, हमारे साथ मार्केट एसोसिएशन के प्रधान ओमवीर जी है, हमारे साथ हमारे पूर्व विधायक सिद्धेश शर्मा जी भी है और सभी क्षेत्र के पदाधिकारी और सभी क्षेत्रवासी है, मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं। ये भजनपुरा मार्केट से शुरू होगा। अभी हम जो खड़े हैं ये वजीराबाद रोड है, जहाँ हमारी भजनपुरा मार्केट की एंट्री होती है और अब भजनपुरा मार्केट हमारी यमुना पार की बड़ी मार्केट में से एक है। तो यहाँ से हम आज दौरा शुरू कर रहे हैं और इसके अलावा हम जाएंगे अपना डी ब्लॉक, उसके अलावा गावड़ी रोड से होते हुए सुदामापुरी और फिर अपने नाले को वहाँ नाले के साइड में राउंड करवाते हुए सीधा करतार नगर। नाले के ऊपर जाल की बात रखी गई थी, अभी तक कुछ कार्यवाही स्टार्ट हुई? उसके लिए हमने एस्टीमेट बनवाया है प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट से, प्रोजेक्ट ने एस्टीमेट बना दिया है तो मेयर मैडम को वही दिखाएंगे। प्रोजेक्ट से जो एस्टीमेट बनाया है वो एक मुश्त में ना होकर 2 या 3 भागों में भी अगर हो जाता है, एक बार शुरुआत अगर हो जाए तो वो एक अच्छी शुरुआत होगी, हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत राहत मिलेगी लोगों को। जो लोग नाले के किनारे रहते हैं वो एक तरह से नारकीय जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि साल में 1-2 बार डिसिल्टिंग होना अलग बात है, लेकिन रोज रोज जो फ्लोटिंग निकलती है उससे जो गंदगी फैलती है और आने जाने में दिक्कत होती है, बदबू के हमारे बुरा हाल होता है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र के लिए। देखिए दिल्ली में, पूरी दिल्ली में सफाई कार्यक्रम चल रहा है। जब से हमारी भाजपा गई है यहाँ, भाजपा यहाँ से गई है और हमारी आम आदमी पार्टी आई है, जब से ही पूरी तरह दिल्ली की तरफ सब थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है।
सफाई पे तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। यही की बात करें तो 1 महीने के अंदर अंदर अभी भजनपुरा वार्ड में रेखा जी ने उनको बुलाया था, अभी आज 15 दिन भी नहीं, आज फिर दोबारा आ रहे हैं। पूरी दिल्ली में सफाई अभियान चल रहा है, तो पूरी सफाई पर पूरी तरह हमारी एमसीडी पूरा ध्यान दे रही है। प्रधान जी, किस तरह की तैयारियां हैं भजनपुरा मार्केट में? देखिए, जैसे पता लगा पिछली बार ही मैडम आई थी और इस बार भी आ रही है, तो हमने मार्केट है सबने मिलकर और सफाई का जो उन्होंने नियम बनाया भाई दिल्ली पूरी तरीके से साफ हो, इसमें व्यापार मंडल से हम सब व्यापारी मैडम के साथ है ओबराय जी के। और बड़ी अच्छी बात है, लीडर कोई भी हो, किसी पार्टी से हो, लेकिन जो व्यापारी के बारे काम करेगा उसका सम्मान है हमारी मार्केट में। आज व्यापारी ही डरे हुए हैं, मार्केट में लोग घबराए हुए हैं कि कौन आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा कम क्या, थोड़ा कुछ लोगों को जैसे लेटर नहीं पता, लेकिन ज्यादातर सभी पता है भाई मैडम जो है ओबराय जी आ रही है, मेयर दिल्ली की। और बड़ी खुशी की बात है, मार्केट एसोसिएशन उनका हृदय दिल से स्वागत करता है। क्या मैडम को ये भी दिखाएंगे जो पटरियों से अतिक्रमण बाहर की तरफ हो रहा है इसके ऊपर? देखो, इसमें पटरियों से किसी का, इसमें ज्यादातर हमारे दुकानदारों का ही ज्यादा रोल है। अगर पटरी लगाते हैं बिगैर दुकानदार की मर्जी से, एक भी पटरी क्या कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। गौ माता को तो खड़ा नहीं होते दुकानदार, उसे डंडा मार के भगा देते हैं। बात आई पटरी की, हमारा ज्यादा लालच है, अगर हम मन पक्का करें एक भी पटरी न लगे, ना अतिक्रमण हो मार्केट में, ये अपनी समस्या खुद दुकानदार की है। लालच छोड़ना पड़ेगा, चाहे मैं अध्यक्ष हूँ या मेरी मार्केट के कोई भी दुकानदार है, हम लालच में आ गए इसलिए अतिक्रमण हो रहा है रोड पर। लेकिन दिल्ली के व्यापार माननीय श्रीमती रेखा रानी जी जो यहाँ से निगम पार्षद हैं, वो लगातार इस तरीके के प्रयास करती रहती हैं। पीछे भी 10 से 15 दिन पहले मैं नहीं था उस दिन उपस्थित, तो रेखा रानी जी ने मैडम शैली ओबराय जी जो हमारी मेयर साहिबा हैं उनका दौरा कराया था। हमारे क्षेत्र की जो बहुत ही गंभीर समस्या है, जो गोकुलपुर ड्रेन है, उसकी समस्या से, जो कि बार बार हर दिन ब्लॉक होता रहता है, उसमें लोग कूड़ा डालते हैं, उसका क्या बेहतर समाधान हो सकता है, इसके परिप्रेक्ष्य में उनका ध्यान आकर्षित कराया। आज दुर्गेश भाई भी साथ आ रहे हैं जो पूरी दिल्ली के एमसीडी प्रभारी हैं। अगर बड़े लोगों की नज़र में ये हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं ये जाएंगी, तो मेरे को पूरा विश्वास है कि कुछ न कुछ समाधान अवश्य होगा। और इसी कड़ी में हमारे माननीय पूर्व विधायक श्रीधर शर्मा जी, इनका भी पूरा प्रयास रहता है। इन्होंने भी अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे यहाँ कार्य किए, बजट लाने की कोशिश की। अब दोनों के प्रयास से, मैडम रेखा रानी जी हमारी निगम पार्षदा जी और पूर्व विधायक श्रीधर शर्मा जी के प्रयास से इस क्षेत्र का कुछ भला हो पाए, ऐसी हम सभी क्षेत्रवासियों की अपेक्षा है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूर्व विधायक श्रीधर शर्मा जी और रेखा रानी जी को, इसी तरीके से नेताओं को बुला के कुछ उद्धार इस क्षेत्र का हो जाए। पहले तो कभी किसी ने किया नहीं है, बड़ा वंचित क्षेत्र है हमारा भजनपुरा वार्ड और पूरी गोंडा विधानसभा, पूरा जमुना पार।